नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। समक्ष है क्योरिट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रोशन भिवापुरकर सर। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो प्रकरण घड़ा है आपके हॉस्पिटल में, जो कंट्रोवर्सी जो जनरेट हुई है और आपके हॉस्पिटल की जो इमेज को मलिन किया गया है नवजात बच्चा के संदर्भ में, तो ये एक्चुअली वाकया क्या है, क्या घटनाक्रम उस बारे में बताइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे हॉस्पिटल को कोई मलिन कर रहा है। दिस इज केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई भी डेलिबरेट ये नहीं कर रहा है। और उसमें तथ्य ऐसा है कि ये जो लेडी थी जिसका हमारे यहाँ पे वलल्ला बिंदु नाम से जो रजिस्टर्ड है, ये हमारे यहाँ पे डिलीवर हुई। ये 29/1/2022 को सुबह 5 बजे एडमिट हुई और 29/1/2022 को ही शाम को 6:30 बजे इसने खुद होकर डिस्चार्ज लिया, जिसको हम डामा कहते हैं, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसने नॉर्मल डिलीवरी हुई इसकी और इसको बच्चा हुआ। अब ये बच्चा लेकर ये लोग चले गए। अब हमारा काम रहता है कि कोई इमरजेंसी में आता है पेशेंट, हम उसको एडमिट करते हैं, उसको डिलीवर किया हमने, उसका सारा नाम वाम लिखा और बच्चा होने के बाद वो बोले कि नहीं सर, हम दूसरे गांव के, हमको जल्दी जाना है, कुछ कारण बताए, तो हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब ये डिस्चार्ज होकर हमारे यहाँ से बच्चा लेके चले गए। बर्थ सर्टिफिकेट जो एनएमसी में रजिस्ट्रेशन था, हमने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन का जो एक काउंटर फाइल उनको दिया जाता है, वो काउंटर फाइल दिया और वो यहाँ से चले गए। मैटर क्लोज हो गया। इसके बाद हमको कुछ भी नहीं पता आगे क्या हुआ। 3 दिन पहले, होली के 1 दिन पहले, यानी गुरुवार के दिन, हमको क्राइम ब्रांच से एक फोन आता है हमारे यहाँ के सीएमओ को, और फोन आके वो कहते हैं कि सर, एक बच्चा को खरीद फरोख्त हुई एक बच्चे की और उन लोगों के पास आपके हॉस्पिटल की फाइल भी ली है, तो हमको इंक्वायरी के लिए आना है। हमने कहा कि अभी कोई मिलेगा नहीं, आप सुबह आइए। तो दूसरे दिन यानी शुक्रवार को हमारे पास आए और उन्होंने हमें सभी मामला बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और बच्चा आपके यहाँ डिलीवर हुआ है, तो इसलिए आपसे हम इंक्वायरी करने आए, हमको वो सब पेपर्स चाहिए। हमने वो सारे पेपर्स निकाले। ये अभी मेरे पास जेरोक्स है पूरे। मैंने पूरे ओरिजिनल पेपर्स उनको दिए और जेरोक्स अपने पास रखी। मेरा एक आदमी भेजा उनके साथ और मैंने साथ में हम लोगों के हॉस्पिटल का स्टेटमेंट लिख कर दिया। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा कि वी द मैनेजमेंट ऑफ क्योरिट हॉस्पिटल आर हैंडिंग ओवर द IPD डॉक्यूमेंट and birth registration document in photostat form to you for further inquiry. The phone number of concerned doctors are given to investigation officers. Whenever you want to record the statement, they shall attend your office in urgency. All the papers we are giving. CCTV footages are not available because this is around 2 months old case और 7 दिन में CCTV footage डिलीट हो जाते हैं। और मैंने सारे पेपर उनको दे दिए। अब हुआ ऐसा है कि क्योंकि वो बच्चा हमारे यहाँ हुआ था, इसलिए ये मीडिया में क्योरिट हॉस्पिटल का नाम उछल रहा है। डॉक्टर भोयर, जो कि जिनको तथाकथित बताया जा रहा है कि इन्होंने ये सब कुछ किया, उनसे क्योरिट हॉस्पिटल के कोई संबंध नहीं है। ना वो यहाँ पे नौकरी करते हैं और संचालक होने की तो बात ही नहीं आती। कहा जाता है कि ये जो गोरख धंधा कई सालों से चला जा रहा है और जो नवजात शिशुओं का जो स्मगलिंग कहा जाएगा, एक जो उनको 7 लाख रुपए में बच्चा शिशु जो है बेचे जाने की बात सामने है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं क्या गोरख धंधा चल रहा था ये मैं नहीं जानता। अब ये जब बातें सामने आ रही है तो अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग तो जली ही होगी, लेकिन हमारे हॉस्पिटल का इससे कोई संबंध नहीं है। अब कोई क्या कर रहा है शहर में, कोई क्या कर रहा है देश में, इसको हम ना डिनाई कर सकते हैं, ना ये कह सकते कि ये हुआ होगा। जो भी हुआ होगा, इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट आई कैन 100% से दैट आवर हॉस्पिटल डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद ऑल दिस इशू। हाँ, वो बच्चा यहाँ जरूर हुआ था, उतना हम लोग कह सकते कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ। इसमें 2 दलाल जो अरेस्ट हुए हैं, उनका भी कहना है कि क्योरिट हॉस्पिटल से ही हम निकलित, हम संबंधित हैं। तो इसमें आप तो ये जो बात है झुठला नहीं सकते जो उन्होंने कहा है। दलालों का कोई रिटर्न स्टेटमेंट अभी तक मेरे पास आया नहीं है और दलालों ने ये कहा कि नहीं कहा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं जहां तक जानता हूं ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि अगर 1% है तो उसको आप 100% बना सकते हैं, लेकिन जहां 0 है वहां पर कुछ नहीं बना सकते। तो कोई दलाल या कोई डॉक्टर ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि क्योरिट हॉस्पिटल से वो निगड़ित है इस मामले में। हॉस्पिटल प्रबंधन पे तथाकथित आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो निसंतान दंपत्ति है, जिन्हें संतान नहीं है, तो डायरेक्ट संपर्क करके क्योरिट हॉस्पिटल से
बच्चा पा सकते हैं और इसमें हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ भी शामिल है, उस पर आप क्या कहोगे? मुझे नहीं लगता इस टाइप की कोई चीज पॉसिबल है आज के जमाने में। ये कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है। दिस इज 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसका अपना एक रेप्यूटेशन है। कोविड में इस हॉस्पिटल ने बहुत जनता की सेवा की है और ये फालतू की चीजों में कोई भी हॉस्पिटल का प्रबंधन इसमें इन्वॉल्व हो, ये आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। छोटे मोटे लोग, मैं किसी की डिग्री नहीं निकालना चाहूंगा, बट जो छोटे मोटे ओपीडी चलाते हैं, जो क्वैक्स है, जो डॉक्टर नहीं मगर अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, वो लोग ये सब चीजें करते हैं और हो सकता है उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए किसी हॉस्पिटल का नाम लिया होगा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मेरे यहाँ का कोई भी स्टाफ या यहाँ का प्रबंधन इस टाइप के काम करने का सवाल ही नहीं आता। और में ये भी आरोप लग रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर कि जो प्रेम संबंध विधवा अथवा जो नाबालिग लड़के हैं जिन्हें प्रेगनेंसी होती है वो गर्भपात कराने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उन्हें बहला फुसला कर उन्हें पैसों का लालच देने के बाद में उनका प्रेगनेंसी करवाई जाती है और उनका शिशु बाहर देश में बेचा जाता है। ये भी आरोप सब चीजें अब होता यह है कि छोटी सी कोई चीज अगर है और उसको बहुत बड़ा स्ट्रेच करना है तो कोई भी किया जा सकता है, बट आज के वक्त पे ये सब चीजें होना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। इन्होंने जो सवाल किया काफी संगीन सवाल है और इस टाइप की कोई न्यूज कोई ऐसा कह रहा है, ये अभी तक मेरे कानों में तो नहीं आया कि कोई क्योरेड हॉस्पिटल को इससे रिलेट करके बोल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि क्योंकि वो बच्चा क्योरेड हॉस्पिटल में पैदा हुआ है इसलिए डॉक्टर भोयर क्योरेड हॉस्पिटल निगड़ित है। कुछ लोगों ने तो ये भी छाप दिया कि डॉक्टर भोयर क्योरेड हॉस्पिटल के संचालक है। डॉक्टर भोयर यहाँ पे किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। संचालक तो दूर की बात, वो यहाँ के एम्प्लॉय भी नहीं है। तो इस हॉस्पिटल का इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है और इस तरीके के किसी भी इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। रही बात एबॉर्शन की, तो एबॉर्शन का हक हर किसी को है अगर वो 3 महीने के अंदर है तो, चाहे वो अनमैरिड रहे चाहे वो विधवा रहे। अगर वो कोई भी एबॉर्शन के लिए कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो लीगल एबॉर्शन कहा जाता है, इलीगल नहीं कहा जाता। ये हर माता को हक है कि 3 महीने के अंदर का वो एबॉर्शन करा सकती है अगर उसे वो बच्चा नहीं चाहिए तो। ये हमारे नियम है, ये हमारा कानून है। 3 महीने के ऊपर के अबॉर्शंस के लिए उसका रीजन रहा, रीजन भी ऐसा कि आइदर वो रेप की वजह से हुआ है बच्चा तो, या फिर उस बच्चे में कुछ विकलांगता है तो 3 महीने के ऊपर का अबॉर्शन किया जाता है, वो लीगल बनता है। सर, आखिरी प्रश्न ये है कि ऐसा आरोप जो लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है हॉस्पिटल में, तो आगे चल के ये जो आपके हॉस्पिटल की जो रेपुटेशन टार्निश जो हो रही है, तो उस संदर्भ में आपका आगे चल के क्या स्टैंड होगा? पता नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि कोई मेरे हॉस्पिटल पे आरोप नहीं लगा रहा है। ये जो चीजें, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दूर कर देना चाहिए। जैसे आप लोग समझ रहे हैं वैसे हर कोई समझेगा, क्योंकि किसी ने भी मेरे हॉस्पिटल का नाम किसी भी स्टेटमेंट में अगर लिया होता तो पुलिस ने सबने पहले मुझे इंक्वायरी की होती। आप देख रहे हैं मैं आराम से बैठा हूं, मैंने पंडित साहब के साथ आपको जो बात हुई वो भी बता दी, आप देख रहे हैं। मेरा पूरा स्टाफ, पुलिस जब जब स्टेटमेंट के लिए बुला रहे हैं, दे आर कोऑपरेटिंग, मैंने सारे पेपर्स दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी क्योरेड हॉस्पिटल पे आरोप लगाने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ होगा तो वो आरोप लगा। संगीन आरोप है, बहुत संगीन आरोप है, लेकिन ये कह कौन रहा है हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि लोगों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने तो कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। ये कह कौन रहा है? अगर कोई कह रहा है ये इंसान तो वो सामने आके बोले, वो कैमरा पे आरोप लगाए, लिखित में आरोप लगाए। अब वो बातें ये होती कि कोई कुछ कह रहा है और हम उसके पीछे दौड़े, ये तो कोई ठीक नहीं है। और मेरे कानों तक ऐसी कोई बात अभी तक तो नहीं आई कि किसी ने क्योरेड हॉस्पिटल पे आरोप लगाया। हाँ, पेपर में जो बातें आई हैं उसमें वो दैट इज अ शेयर मैटर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे पत्रकार बंधुओं को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मिसअंडरस्टैंडिंग के दौर पे उन्होंने वो चीज छाप दी 1+1 करके डॉक्टर भोयर और क्योरेड हॉस्पिटल, तो उन्होंने इसको रिलेट कर दिया। अदरवाइज क्योरेड हॉस्पिटल पे किसी ने आरोप लगाए या क्योरेड हॉस्पिटल के अगेंस्ट किसी ने लिखना चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई लिखेगा कैसे। मैं बस यही कहूंगा कि मेरी ऑथोराइज्ड पुलिस जो अपने चिन्मय पंडित साहब है उनसे बात भी हुई, मैंने उनसे पूछा भी कि सर ऐसा कोई स्टेटमेंट पुलिस से जारी हुआ है क्या। चिन्मय साहब ने बहुत साफ बताया कि ऐसा हमने अभी तक कोई भी प्रेस नोट दिया नहीं है इस मामले में। तो ये होता ये है कि थोड़ा बहुत न्यूज आती है और उसको अपने दिमाग से हर वो इंसान मिला जुला के थोड़ा मसाला डाल के लिखता है, वो लिखा गया है। मेरी सबसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका ऑफिशियल वर्जन आप पुलिस से मालूम कीजिए।
और पुलिस से मालूम करके ऑफिशियल वर्जन उसके बाद ही छापिए। किसी का भी नाम गलत चीज में आना ठीक नहीं है। कुछ लगता है मुझसे आके मिलिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको आरओसी के लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी दिखा दूंगा कि यहाँ पर कोई भी विलास भोयर नाम का इंसान संचालक नहीं है। मैं मेरी सारे आरएमओ का मस्टर दिखा दूंगा कि विलास भोयर नाम का इंसान यहाँ काम नहीं करता है। विलास भोयर से क्योरिट हॉस्पिटल कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो बच्चा मेरे यहाँ हुआ था, ये बात सच है। बच्चे बहुत सारे होते, हम लोग डिस्चार्ज करते थे, उसके बाद किसी ने क्या किया वो हम कहाँ देखें। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब